think the song's divine, but oh well, at least it's mine. Now in the first line, the nightingale is trying to be modest. वो फ्रॉक को ये समझा रही है कि उससे भी ऐसा लगता है कि उसका सॉन्ग बहुत मामूली सा सॉन्ग है. शी इज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग. दो द क्रीचर्स ऑफ द बॉग हैड टोल्ड हर दैट योर सॉन्ग इज डिवाइन. उसको दूसरे क्रीचर्स ने उसको जरूर ये बात बोली है कि तुम्हारा सॉन्ग डिवाइन है. डिवाइन मतलब हेवनली. इट वॉज डिवाइन. ओके, पर शी इज ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट. ओके, वो बोल रही है फ्रॉक को कि मैं मानती हूँ आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट एक्सपर्ट, मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक मामूली सी सिंगर हूँ, बट शी इज ऑल्सो प्राउड ऑफ द ओरिजिनलिटी ऑफ द सॉन्ग. ओके, फ्रॉग सेड, "That's not much to boast about," said the heartless frog. "Without proper training, such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner, but with me you will be a winner." "Dearest frog," the nightingale preached, "this is a fairy tale, and you are a Mozart in disguise, come to earth before my eyes." "Well, I charge a modest fee." "Oh, but it won't hurt, you will see." So the frog said, "That's not much to boast about." He dismissed the nightingale's claim of originality. उसने तुरंत dismiss कर दिया इस चीज को कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है. तुम जो कह रही हो कि you are proud of your originality, that's not much to boast about. Boast means to feel proud. Okay, said the heartless frog. And then he said, "Without proper training, such as I and few others can supply." He's saying कि जब तक तुम्हें एक proper training नहीं मिल जाती, जो training मैं दे सकता हूँ और कुछ और लोग दे सकते हैं, जो मेरे जैसे बहुत से लोग नहीं है, मेरे जैसे बहुत से एक्सपर्ट नहीं है जो एक ट्रेनिंग तुम्हें दे सकते हैं. Here we see the vanity of the frog. Vanity means he has excessive pride in his own self. अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होना, अपनी क्वालिटीज़ पर, अपने अचीवमेंट पर, अपनी एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा गर्व होना, उसको बोलते हैं वैनिटी. सो हियर वी कैन सी द फ्रॉग्स वैनिटी. जब वो कह रहा है एंड फ्यू अदर्स, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग नाइटिंगेल को दे सकता है. इसलिए ही सेइंग कि ओनली फ्यू मोर पीपल अपार्ट फ्रॉम मी, ओनली फ्यू मोर पीपल कैन सप्लाई दैट प्रॉपर ट्रेनिंग टू यू. और जब तक तुम्हें वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल जाती, यू विल रिमेन अ मियर बिगिनर. तुम सिर्फ एक बिगिनर रहोगी और कभी भी एक्सपर्ट सिंगर नहीं बन पाओगी. ओके, एंड देन ही सेज, "बट विद मी यू विल बी अ विनर, एंड इफ यू कम टू मी फॉर द ट्रेनिंग." अगर तुमने मुझसे ट्रेनिंग ली तब मैं तुम्हें एक विनर बना सकता हूँ. Now Nightingale could not believe her ears. उसको यकीन नहीं हो रहा है कि इतना एक्सपर्ट सिंगर, इतना बड़ा म्यूजिक क्रिटिक, इतना नॉलेजेबल क्रीचर ऑफ द बॉग, जो बेस्ट सिंगर ऑफ द बॉग है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है. सो शी इज नॉट एबल टू बिलीव हर ears and she's saying, "Dearest frog, this is a fairy tale." उसको ऐसा लग रहा है that this is unbelievable as a fairy tale. Okay, and you are a Mozart in disguise. Mozart was a great musician. ठीक है, मोजार्ट जो थे वो क्लासिकल एरा के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे. डिस्गाइज मीन्स टू चेंज द अपीयरेंस. जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि तुम फ्रॉक के भेस में एक मोजार्ट हो, and you have come in front of me in the form of Mozart. Okay, though you are disguised like a frog, but you are a Mozart. Well, I charge a modest fee. Now, जैसे ही फ्रॉग ने देखा कि नाइटिंगेल उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई है, तो उसने बोला कि I am going to charge a modest fee. मैं ये ट्रेनिंग तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, मैं इसके लिए एक मॉडेस्ट, अगेन मतलब मामूली फीस. ओके, I'm going to charge a modest fees. वो बोला है नाइटिंगेल ने, because she is surprised, and she is surprised भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं taken aback. मतलब she did not expect this to come. उसको नहीं लग रहा था कि फ्रॉग उससे कोई फीस लेगा. And also because उसके पास कोई भी मनी नहीं था, she felt disappointed. She was also disappointed because she did not have money. And then frog said, "But it won't hurt, you will see." मेरी फीस पे करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो ही ऑलरेडी हैज एन आइडिया. उसके पास ऑलरेडी एक आइडिया है कि वो कैसे नाइटिंगेल से अपनी फीस
लेगा, ठीक है. सो हिज मनी माइंडेडनेस इज एविडेंट हियर. मनी mindedness is evident here. Now the nightingale, inspired, flushed with confidence and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals for miles around flocked towards the magic sound, and the frog with great precision counted heads and charged admission. ओके, अब क्या हुआ? नाउ द नाइटिंगेल इज इंस्पायर्ड. उसको इस चीज से इंस्पिरेशन मिली कि फ्रॉग अब उसको, फ्रॉग जैसा म्यूजिक एक्सपर्ट, म्यूजिक क्रिटिक अब उसको म्यूजिक सिखाएगा. ओके, सो शी इज रियली इंस्पायर्ड एंड शी इज फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस. फ्लश्ड विद कॉन्फिडेंस मीन्स शी इज फुल विद कॉन्फिडेंस. बिल्कुल कॉन्फिडेंस, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था. शी वॉज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग भी बोलते हैं, फ्लश्ड भी बोलते हैं, ब्रिमिंग, brimming with confidence, and fired with both art and adoration. She was fired means she was charged up. She was charged up. She was energized. उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई थी. With the newly found talent, उसने अपना एक नया टैलेंट फाइंड आउट करा था, अपना सिंगिंग टैलेंट. And she was also charged up by the adoration. Adoration means the love and the appreciation, the love and the appreciation that she had received from the Binglebog creatures. So she was charged up. उसको एनर्जी मिल गई थी. किस चीज से एनर्जी मिल गई थी? आर्ट से भी. उसका न्यूली फाउंड टैलेंट जो था, उसको पता चला था कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है. और she was also charged up because of the adoration, because of the love and appreciation that she had received from the creatures of the bog. उस एनर्जी के साथ, उस चार्ज के साथ she sang. उसने गाना गाया. And she was a huge sensation. और overnight, एक और रातों रात, she became a huge singing sensation. पॉप की बहुत बड़ी सिंगर बन गई वो. Animals for miles around flocked towards the magic sound. There was some magic in the melody of Nightingale. Nightingale के song में कुछ magic था, इसलिए दूर दूर से animals, miles से, मीलों दूर से animals आते थे और flocked towards. Flocked means came in great numbers. भीड़ आती थी उसके साउंड, उसके मेलोडियस मैजिकल गाने को सुनने, ठीक है. And the frog with great precision counted heads and charged admission. Precision मतलब accuracy. बिल्कुल accurately, बिल्कुल सही सही, he counted heads and charged admission. Again we can see how greedy, कितना greedy है frog पैसे के लिए. He counted heads and charged admission. He made money by organizing. Now नाइटिंगेल को उसने पहले इम्प्रेस किया, और आप उसको इम्प्रेस करने के बाद उसने उसको बोला कि आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा गाना गाना और तुम्हें मुझे फीस देनी पड़ेगी. और उस तरह से उसने नाइटिंगेल को यूज करा. उससे बहुत सारे सिंगिंग कॉन्सर्ट्स कराए, और उस कॉन्सर्ट से उसने बहुत पैसे अर्न करे. ही मेड लॉट ऑफ मनी. उसने बहुत पैसे बनाए उसको उन कॉन्सर्ट से. ही चार्ज टिकट. सारे एनिमल्स जो दूर दूर से आते थे, जो ग्रेट नंबर में आते थे, उनसे टिकट लेता था और उनसे पैसे लेता था. ही मेड लॉट ऑफ मनी. नाइटिंगेल को यूज करके ही मेड लॉट ऑफ मनी.